वेलकम गाइस, वेलकम टू पावर आईक्यू। सो आज हमारी होने वाली क्लास 9 और आई होप आप लोगों ने क्लास 1 से लेके 8 तक सारी देख ली होंगी। क्लास 1 से लेके 7 तक आप लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया था और 8th क्लास में आप लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ क्वेश्चंस, राइट। आपने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सीखे थे, जैसे कि फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं उनकी प्रैक्टिस की थी, एंड इक्वेशन को कैसे कंप्लीट करते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, राइट। सो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इस वीडियो में क्लास 8 में कंप्लीट कर चुके हो। आई होप आप लोगों ने वहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, राइट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज की क्लास में, जो उससे आगे के क्वेश्चन होने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने पहले ही कंप्लीट आप लोग कर चुके हो, राइट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इक्वेशन फॉर्म। सो हमें एक लैंग्वेज फॉर्म में कुछ बातें बोली गई हैं और हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम इजी होता है तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो क्या बोल रखा है, देखो, व्हेन एल्युमिनियम मेटल इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम मेटल को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया, तो कैसे इसको मिक्स करने वाले हैं, एल्युमिनियम, राइट, और इसको हमने डाल दिया HCl के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आप लोगों का HCl, राइट। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहा है, देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इवॉल्व मतलब रिलीज होना, विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड ही बनता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो इसलिए इसको कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, जब ऐसा हुआ तो एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब कि AlCl3, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है तो H2, राइट। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में लिखा जाता है, वो डायटोमिक होता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मेकिंग आप लोगों ने सीखी थी। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और Cl की आप लोगों की 1 होती है। तो क्रॉस करेंगे तो बनेगा AlCl3, राइट। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करने वाले हैं, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है तो एल्युमिनियम तो हमारे यहाँ पे बैलेंस है, Al हमारे बैलेंस है, राइट। अब बात करते हैं क्लोरीन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3HCl हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 3 लगाने से प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाते हैं, बट यहाँ हाइड्रोजन 2, राइट। अब इस तरफ हाइड्रोजन 3, इस तरफ हाइड्रोजन 2, तो हम इनको कैसे बराबर करें। तो मैंने तरीका बताया था कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 की कर देते हैं, तो 6 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 की करेंगे तो 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 6। और यहाँ पे हम लोग किसी करेंगे 3 की, ठीक है। तो अब इक्वेशन हमारी बैलेंस अभी भी नहीं हुई है। जैसे 6 तो हमने कर लिया, राइट, लेकिन क्लोरीन तो 6 हो गया ना, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 है, तो 3 को हमें 2 बनाना पड़ेगा और 6 बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2 से गुणा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसकी वजह से एल्युमिनियम यहाँ 2 हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन हमारी बैलेंस है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि बैलेंस कैसे करते हैं, राइट। सेम सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो इस बार सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसका सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट पढ़ के ही आपके दिमाग में फॉर्मूला छप जाना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, AgNO3। तो AgNO3, राइट, AgNO3। उसके बाद एंड सोडियम क्लोराइड, मतलब AgNO3 और सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। सो दोनों को हम लोगों ने क्या करा, रिएक्ट कराया, और रिएक्ट कराने के बाद क्या हो रहा है, इंसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है जो कि इंसोल्यूबल है। इंसोल्यूबल मतलब जो कि मिक्स नहीं हुआ है, बाहर एक तरह से प्रिसिपिटेट है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। एक तरह से रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये ब्रेक हुआ होगा, Ag अलग हुआ होगा, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, NO3 अलग होगा, ये नेगेटिव होता है। सेम ये भी ब्रेक हुआ होगा, ये Na प्लस और Cl प्लस, राइट। सेम ये पॉजिटिव इस नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा AgCl, राइट। सेम ये पॉजिटिव ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा Na प्लस
NaNO3। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, और लैंग्वेज में अगर हमें कोई दी जाए तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। सो व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। तो इसने बोला कि ये रिएक्शन कुछ हो रही है और इन द रिएक्शन हमें ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, राइट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, राइट। ये आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में कंप्लीट किया है, राइट। तो अगर मैं इस रिएक्शन को फिर से रिपीट करूं आपको समझाने के लिए, तो रॉ इक्वेशन को लिख देते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते अभी, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको लिख दिया है विदाउट बैलेंस, ऐसे सिर्फ समझाओ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। देखो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि सल्फर के पास, यहाँ पे S के पास क्या है, वो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ है, ये हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लॉस होता है उसी को रिडक्शन कहते हैं, राइट। सेम अगर बात करें यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे S के पास क्या है, H2 है, S के पास क्या है, H2 है, और यहाँ पे S के पास H2 हट गया। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ये फिर से इसको अगर ऑब्जर्व करें तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जब हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। तो देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे अगर फोकस करें तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर फोकस करें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन हो रही है, तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी रिएक्शन का जब रिडक्शन होता है और जो रिडक्शन करता है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा SO2, राइट। और सेम जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होगा आप लोगों का H2S, राइट। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया है, बस हमने ये पता किया है कि कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये सारी बातें हमने देखी और आराम से हमने बता दिया, राइट। सिर्फ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गाइस देखो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये इस चैप्टर में थर्ड या तीसरी या फोर्थ बार रिपीट हो रहा है, राइट। पहले मैं इसको थ्योरी में भी आपको लोगों को मैं वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, मैंने बताया था। देखो कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक शेल होता है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको थोड़ा डायग्राम सही से बना देते हैं। तो सपोज करो, राइट, ये हमारे पास एक शेल है, राइट, और ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड है, राइट। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दो होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। इसको हम कैथोड कहते हैं, सी लिख देता हूँ शॉर्ट में, और इसको हम एनोड कहते हैं, राइट। और इसके अंदर हमने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया यहाँ पे, वाटर, राइट। और इसमें आप लोगों ने क्या सीखा था कि ताकि इसको हम बिजली से कनेक्ट कर देते हैं, किससे, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं, राइट। और ताकि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तो हम लोग इसके अंदर एक एसिड डालते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं, H2SO4, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो वाटर है, क्या ये वाटर है आप लोगों का H2O, तो H2O टूट जाता है, राइट। H2O टूट जाता है किसमें, H2 और O2 में। और इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाता है और यहाँ पे 2 आ जाता है, राइट। बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन गैस आई है और एनोड पे कौन सी गैस आई है, एनोड पे एंड कैथोड पे। तो गाइस हम जानते हैं कि कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
और हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं, राइट। तो डेट मीन्स जो हाइड्रोजन जाएगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव कौन सा है? कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ। सेम ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये किस तरफ जाएगा? एनोड। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ये आपका ए पार्ट है, राइट। सेम बी पार्ट की अगर देखें तो वाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस 2 है, मतलब कि गैस ज़्यादा अमाउंट में है। यहाँ एक अमाउंट में कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक अमाउंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? ये डबल अमाउंट में क्यों गैस है? तो देखो सिंपल है, इसमें क्या है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर वो डबल है। देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम डबल है, ठीक है। डबल, जो डबल अमाउंट में वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में होते हैं, बल्कि ऑक्सीजन हमारा सिंगल अमाउंट में होता है। तो यही इसका कारण है या फिर आपका रीज़न है जिसके वजह से हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में आती है और ऑक्सीजन हमारी एक सिंगल अमाउंट में आती है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है? सी वाई आर फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एडिड टू वाटर। अब इस वाटर के अंदर हम H2SO4 क्यों डालते हैं, राइट। तो मैंने इसका प्रॉपर आंसर आपको दिया था सही से, ठीक है। आई होप आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद भी होगा, और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई होप आपने वीडियो देख ही ली होगी। तो देखो होता क्या है, उस चैम्बर में सेल में वाटर था, हमने उसके अंदर मिला दिया है H2SO4, यही होगा, राइट। अब देखो होता क्या है, इसमें क्या होगा, देखो H2 वो पहले से ही मौजूद है और ये हमारा H2SO4 टूट जाता है पानी। देखो पानी के अंदर एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है, राइट, उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसको तोड़ देता है हमारे एसिड को, तो ये टूट जाता है H+ और H-SO4, राइट। और ये दोनों मिलके जुड़ जाते हैं और ये हो जाता है H3O+, और ये हमारे पास था HSO4, राइट। अब देखो वाटर जो हमारा चैम्बर था, उस चैम्बर के अंदर 2 आयंस घूम रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा है? H3, ये हमारा पॉजिटिव है। कौन सा है? ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो क्योंकि अपोजिट आयंस इसके अंदर हैं तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ईजिली फ्लो करेगी, राइट। तो इसीलिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो, हम लोग इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, राइट। तो देखो 7 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, ये मेटल सॉल्ट है, कोई मेटल सॉल्ट है, राइट, जिसका नाम इन्होंने बोला MX, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, कोई MX है, मेटल सॉल्ट है। और व्हेन एक्सपोज टू लाइट, अगर जब हम इसको लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? एक M में और X2 में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, राइट। अब क्या बोलते हैं आगे, मेटल M इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट, और इसके अंदर जो मेटल M है ये ऑर्नामेंट में यूज़ होता है, मतलब कि आप जो आप लोगों के जो पहनने के होते हैं आभूषण वगैरह होते हैं, ठीक है, पहनने के नेकलेस वगैरह, तो वहाँ वो या फिर रिंग वगैरह, उसमें ये ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, उनको बनाने में काम में आता है M, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो वेयर एज जो X2 गैस है वो यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर में, ये हिंट दे रहे हैं, तो ऐसे ही पहली है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आप लोगों का CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। एसिड बेस्ड सॉल्ट में आप इसको पढ़ोगे, राइट। सो इतनी हिंट देने के बाद इसने क्या पूछा है कि द सॉल्ट MX इज यूज टू इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और जो MX जो सॉल्ट है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, राइट। तो इस थ्योरी के बेस पे उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि M क्या है और X2 क्या है, MX क्या है, और इक्वेशन को लिखना है पूरा, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में है, ठीक है, बस अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी हो तो। देखो क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, एक्सपोज टू लाइट, ये आपने अगर ध्यान से देखा है तो यहीं पे आप इस लैंग्वेज को करेक्ट कर सकते हो। देखो लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप लोगों ने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं, राइट, एक सिल्वर ब्रोमाइड की और एक सिल्वर क्लोराइड की, राइट, 2 ही आपने रिएक्शन पढ़ी है। और उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा यूज़ हो रहा है? क्लोरीन। देखो क्लोरीन यूज़ होता है ना, तो मतलब ये AgCl वाली रिएक्शन है, और Ag हमारा जो है वो ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ होता है,
दैट मीन्स हमारी रिएक्शन यही है। तो हमारा जो MX था वो क्या था, वो था आप लोगों का Ag, क्या था, AgCl, राइट। और ये टूटने के बाद जो मेटल बना वो था आप लोगों का Ag, और X2 जो था वो था आपका Cl2, राइट। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन इसने बोल रहा था। तो अब देखो क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द मेटल M। M क्या है बताओ, अब तो आप बता सकते हो। M है हमारा Ag, क्या है Ag। X2 क्या है, ये है हमारा Cl2। MX क्या है, ये आप लोगों का AgCl, राइट। रिएक्शन को लिखना है तो जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी है वही रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है, राइट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो केमिस्ट्री में बहुत कम लिखना होता है, नंबर आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाते हैं। नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं अगर आपको क्वेश्चन सही से आता है। तो उन्हीं में से अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो बहुत कम टाइम में आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए मेटल स्ट्रिप एक्स। अब कोई मेटल की स्ट्रिप है जो क्या है एक्स, इसने बोला, राइट, इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन जिसका नाम है YSO4। तो ये क्या बोल रहा है, हमने कोई एक्स मेटल है और इस एक्स मेटल को इसने YSO4 में मिक्स कर दिया है। इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। तो एक एक्स मेटल है और एक्स मेटल को इसने YSO4 के अंदर डिप्ड कर दिया है। और ये कैसा है, ये एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है। कैसा है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ये ब्लू है, राइट। सेम फिर आगे क्या बोल रहे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम ए लेयर ऑफ मेटल वाई इज फॉर्म्ड। अब कुछ देर बाद क्या बोलता है, इसमें जो वाई है वो फॉर्म्ड हो जाता है, मतलब कि कुछ देर बाद इसने देखा वाई फॉर्म हो गया, वाई फॉर्म हो गया अलग। और मेटल स्ट्रिप एक्स, ठीक है, इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। और क्या बोल रहा है, अब हिंट क्या बोल रहा है कि जो एक्स मेटल है ये हमारा गैल्वेनाइजिंग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, गैल्वेनाइजिंग, राइट, यहाँ पे यूज होता है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि इसके अंदर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि रस्टिंग ना लगे, ताकि रस्ट ना हो, कोरोजन ना हो। तो मतलब एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा हो गया जिंक, क्या हो गया, जिंक। तो एक्स तो हमने बड़े आसानी से क्रैक कर लिया। फिर बोलता है मेटल वाई इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखो मेटल वाई एक इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है। और देखो दूसरी हिंट क्या है, मेटल वाई एक इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है, और दूसरा वो YSO4 बन रहा है और वो ब्लू है। 3 हिंट आपके पास है, बड़ी आसानी से करेक्ट कर सकते हो इसको, राइट। जैसे देखते हैं, देखो देखो YSO4 कॉपर के मेटल वायर बनते हैं तो CuSO4। और आपकी पूरी केमिस्ट्री में, राइट, जो भी आगे रिएक्शन केमिस्ट्री में आने वाली है सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लू है, कॉपर सल्फेट। इसको आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कॉपर सल्फेट। जिसका जो कॉपर है, जो यहाँ पे वाई छुपा के बोला वाई है, ये भी कैसा है, ये इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज भी होता है, राइट। तो दैट मीन्स बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये जो YSO4 है क्या रहा होगा, ये रहा होगा आपका CuSO4। क्या रहा होगा, CuSO4, राइट। अब देखो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन के आ जाएगा ZnSO4 और कॉपर आप लोग का हो जाएगा अलग। जो कॉपर क्या कौन सा था, ये है वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट कुड बी मेटल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई क्या है, तो एक्स हमारा क्या है, जिंक है, वाई हमारा क्या है, कॉपर, राइट। नेम द मेटल सॉल्ट, इसका नाम क्या है, इस सॉल्ट का इसका नाम है CuSO4, राइट। सेम, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एक्स एंड, इसमें जो रिएक्शन हो रही है कौन सी हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन आई थिंक हाँ बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है, राइट। सो गाइज ये थे क्वेश्चन आप लोगों के
तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं। इस लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी है जो ये क्वेश्चन जो आपको कराए गए, ठीक है। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ आपको कराए जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन तो और भी हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी के टाइम के लिए अभी आप लोगों का मई चल रहा है, राइट। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस आपको आना काफ़ी बहुत अच्छी बात है, राइट। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जब एग्जाम का टाइम आएगा वहाँ हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे तरीके से, राइट। तो आप फिलहाल आपको क्या करना है, देखो आपको ये सारी वीडियो सही से देखनी है, राइट। ये जो वीडियोस थी ये आपको सारी वीडियोस सही से देखनी है। अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग 1 से लेकर 9 तक, राइट, 9 वीडियो अपलोड, आपकी 9 क्लास अपलोड हो चुकी है। और उसके बाद प्लस 2 क्लास, 1 और 2 हमारी कुछ बेसिक क्लास भी हैं, राइट, बेसिक क्लास है। तो 9 और 2 पूरी 11 क्लास आप लोगों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग दे दी गई है, राइट। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना और ना ही इससे कम पढ़ना है, राइट। सो आई होप आपको एक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन समझ में आया होगा। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से इन सारी वीडियोस का लुत्फ उठाया होगा, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राइट। लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, राइट। और सब्सक्राइब करना है चैनल पावर IQ को, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम लोग शायद आप लोगों का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है दूसरा एसिड बेस सॉल्ट, उसी को स्टार्ट करेंगे या फिर एक बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे, राइट। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे सेफ।